The center of mass of a system of particles does not depend on पोजीशन ऑफ पार्टिकल्स। देखो सेंटर ऑफ मास किस पे डिपेंड नहीं करता। सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला बता। देखो आप अगर अपन ने यहाँ पे कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लिया, m2 मास r2 डिस्टेंस पे ओरिजिन से और m1 मास r1 डिस्टेंस पे, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर, क्योंकि m2 ऐसे घूमेगा और m1 ऐसे घूमेगा इस एक्सिस के अबाउट। तो पोजीशन पे तो डिपेंड करता है क्योंकि सेंटर ऑफ मास r पे डिपेंड कर रहा है। डिस्टेंसेस बिटवीन द पार्टिकल, अगर m1 r1 दूर है और m2 r2 दूर है ओरिजिन से, तो अगर इन दोनों की डिस्टेंस अभी x मान लो, अगर इन दोनों की डिस्टेंस x ना होके y हो जाए तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी तो अगर हम लोग मान लें m1 को यहाँ पे और अब दोनों के बीच की डिस्टेंस y हो जाए तो m1 की जगह भी बदल गई ओरिजिन के रेस्पेक्ट में और m2 की वही है, लेकिन m1 और m2 के बीच की डिस्टेंस बदल गई है और m1 की ओरिजिन के रेस्पेक्ट में डिस्टेंस बदल गई है। तो पहले m1 r1 पे था, अब r1 डैश पे है। आ रही है बात समझ में? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी बदल जाएगा पूरे सिस्टम का। तो अगर दोनों के बीच की डिस्टेंस बदलती है तो दोनों की इंडिविजुअल पोजीशन भी बदल सकती है, तो इसलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी बदल जाएगा। तो रिलेटिव डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करता है। मासेस ऑफ द पार्टिकल, मास तो करता ही करता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फोर्स पे नहीं करता। फोर्स कौन सा लग रहा होगा इनके ऊपर, ग्रेविटेशन फोर्स, लगने तो कोई दिक्कत नहीं है। सेंटर ऑफ मास जो है वो तो पूरे डेफिनेशन क्या है सेंटर ऑफ मास की, कि जो अपना सिस्टम है हम माने कि उनका टोटल मास कहाँ किस पॉइंट पे कंसंट्रेटेड है, तो यहाँ पे कोई फोर्स की बात होती नहीं है, यहाँ तो पोजीशन की बात होती है कि कौन सा पार्टिकल कहाँ से किससे कितनी दूर रखा हुआ है। तो कभी भी जो सेंटर ऑफ मास है वो फोर्सेस पे डिपेंड नहीं करता